वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का व्यायाम अकेडमी में स्वागत है। चलिए, पिछले वाले वीडियो में हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था, कुछ बच्चे उस पर कमेंट किए हैं, बिल्कुल सही है, और कुछ जल्दबाजी में गलत कर दिए। थोड़ा उसको ध्यान से दें और कमेंट जल्दबाजी में मत किया करें बेटा, ठीक है, ध्यान देकर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन था वर्ग एक दिया था और उसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी थी। बाकी नियम कानून सब आपको पता है, बस आंसर मिलान कर लीजिएगा। कितना देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो 7 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग करेंगे, कितना आ जाएगा 140। क्लियर है। अच्छा, जो लोग ये वीडियो ना देखे हो, मैं इस वीडियो के लास्ट में उस वीडियो को दे दूंगा और आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। एक प्लेलिस्ट दे दूंगा और साथ में एक वीडियो और रीजनिंग की ये वाले दे देंगे, ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था वर्गों की संख्या ज्ञात करना। आयत में वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है, यह भी मैंने आपको सिखाया उस वीडियो में। तो आयत में वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करनी, ये आपको जो बताना था, ये नियम क्या था, 1 2 3 4 5 6, क्या भैया 6, तो 6 गुणे 1 2 3 4 5, 6 गुणे 5। फिर नियम आपको पता है, फिर एक एक कम करते आते हैं। कैसे भैया, जैसे ये हो गया 6 गुणे 5, फिर ये कितना हो जाएगा 5 गुणे 4, फिर ये कितना हो जाएगा, इसी प्रकार ये आपको करना था ना भैया, 4 गुणे 3, फिर ये 3 गुणे 2, फिर ये 2 गुणे 1, ठीक। ये टोटल आपका कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वर्गों की संख्या आई थी वो कितना आ जाएगी, 70। आप लोग अपना मिलान जरूर कर लीजिएगा अच्छे से। ये 6 5 30, 5 चौक 20, 4 3 12, 3 दूनी 6, 2 1 2, ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा 70। क्लियर है। जिसका 70 आया सही है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा तीसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन में क्या था, चतुर्भुज भी बताने थे, यानी टोटल कितने चतुर्भुज हैं और वर्ग कितने हैं। फिर उसके बाद आपको क्या बताना था, आयतों की भी संख्या बतानी थी। आयतों की संख्या कैसे निकलती है, आप चतुर्भुज निकालने आता है, आपको क्या करना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गुणे 9 बटे 2, क्या भैया 8 गुणे 9 बटे 2। फिर गुणे कितना करना था हीरो, सबको पता है, 1 2 3 4, तो 4 गुणे 5 बटे 2, ये टोटल कर लेंगे, आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, सबसे पहले आप देख लीजिएगा, फिर 4 फिर 9 चौक 36, ये कितना आ जाएगा भैया आपका 2 2 25 10, अर्थात 360। क्लियर। तो इस प्रकार आपके चतुर्भुजों की संख्या कितनी आ गई, 360। वर्गों की संख्या यहां से निकाल लेंगे, तो 8 चौक 32, फिर उसके बाद 7 त्रिक करके, मतलब पूरा आपको सिस्टम पता है। आयतों की संख्या कैसे निकलेगी, वर्गों की संख्या माइनस वर्गों की, देखिएगा चतुर्भुजों की संख्या माइनस वर्गों की संख्या कर देंगे, तो आपका आयतों की संख्या आ जाएगी। 360 में से 70 घटा देंगे, ये हो जाएगा। क्लियर। ये 3 क्वेश्चन थे। और चौथा क्वेश्चन देखिएगा त्रिभुज में से था, और यानी वर्ग में त्रिभुज कैसे बताया जाता है, तो ये आप सब देख चुके हैं, बस आपको इसमें बताना था कितने हैं, तो आराम से बता सकते हैं। जिन लोगों ने कमेंट 15 किया, बिल्कुल उनका सही है। देखिएगा कैसे, ये देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिएगा कितना आएगा। जिन लोगों ने कमेंट 15 किया, बिल्कुल उनका सही है। कैसे है ये देख लीजिएगा, जैसे हमने सबसे पहले ऐसे बनाया, इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा इसमें 8 त्रिभुज है। एक खींचे, कितना हो गया भैया, 9 हो गया। जैसे इसके किए देखिएगा 9 हुआ और साथ में 2 और छोटा छोटा डिवाइड हो गया, तो 9 2 11 हो गया। ऐसे किए देखिएगा 11 12 13, फिर ऐसे एक बड़ा मिल जाएगा 14, फिर एक 15। बात समझ में आई। तो ये जो बेसिक बातें बताई गई हैं और फिगर काउंट करना जो सिखाए हैं, जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं देख लेंगे, 2 पार्ट में बनाए हैं। यानी किसी भी प्रकार का त्रिभुज चतुर्भुज जो भी पूछा जाता है, वर्ग आयत, सब कुछ आप बता सकते हैं। चलिए, आज हम इसमें आपको बताएंगे मैथ, और मैथ में आज हम आपको बताने वाले हैं अनुपात समानुपात, जो है। हाँ, अब आप अगर चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो पहले लाल रंग की बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बेल बजा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। चलिए हम शुरू करते हैं अनुपात समानुपात। तो अनुपात समानुपात में सबसे पहला पॉइंट आ रहा अनुपात। तो हम देखेंगे अनुपात होता क्या है, दो सजातीय राशियों के बीच जो संबंध होता है, दो सजातीय राशियों के बीच जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, अनुपात कहते हैं। तो पहले आप अनुपात देख लीजिएगा, फिर समानुपात। अच्छा, समानुपात क्या होता है, जब 2 अनुपात बराबर होते हैं उन्हें समानुपात कहते हैं। क्या बोलेंगे भैया, समानुपात कहते हैं। तो ध्यान से देखते चलिएगा, अनुपात का मतलब क्या हुआ, 2 राशियां हो और वो सजातीय राशियां हो, उनके बीच जो संबंध है उसे ही हम क्या कहेंगे, अनुपात कहेंगे। अर्थात अगर पहली राशि कुछ है तो दूसरी राशि क्या होगी, यह पहली राशि पर डिपेंड करेगी। अगर दूसरी राशि मान लीजिए x है, तो पहली राशि क्या होगी, वह दूसरी राशि पर डिपेंड करेगी। क्लियर है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिएगा एक 20 मीटर लंबा और 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा कोई कमरा है,
तो बताइए इनके बीच यानी इनके लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात क्या है। तो यहाँ पर आप अनुपात लगाएंगे, मीटर से मीटर कैंसिल, ये 5 चौक 20 और ये 5 3 15, इनके बीच 4 अनुपात 3 है। कहने का मतलब क्या है, अगर ये 4 है ये 3 होगा, अगर ये 4 दूना 8 है, ये देखिएगा 3 दूना 6 होगा, ये देखिएगा 4 पच्चे 20 है, ये 3 पच्चे 15, यानी किसी न किसी कांस्टेंट से जुड़ा होगा और पहली राशि पर दूसरी राशि निर्भर रहेगी, दूसरी राशि पर पहली राशि निर्भर रहेगी। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, अनुपात कहते हैं। और जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने कहा अब यहाँ पर 20 मीटर लंबा और 15 मीटर एक कमरा आपने देखा, फिर दूसरा कमरा आपने देखा 40 मीटर लंबा और उसके बाद आपने देखा कि वह 30 मीटर चौड़ा है। ये देखिएगा ये अनुपात बराबर हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये अनुपात बराबर हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 अनुपात 3 आती, ये अनुपात बराबर हो गया। और जब ये बराबर हो गया इसे हम क्या कहेंगे, समानुपात। बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी कि अनुपात और समानुपात होता क्या है। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको ध्यान देना है, अनुपात कई प्रकार के होते हैं, अनुलोम, प्रतिलोम, वर्गानुपात, तृतीय अनुपात, ये सब चीजें एक एक करके हम सीखते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से चीजें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है क्षमा अनुपात पर आधारित प्रश्न। ठीक, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, 3 अनुपात 5, समानुपात 21, अनुपात हाउ मच। अब आपको बताना है इसके स्थान पर कितना आएगा। अभी हमने बताया समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर अनुपात होता है। तो आप इसको कह सकते हैं ये कितना है, 3 अनुपात 5 बराबर 21 अनुपात x। क्लियर, अनुपात का मतलब भी ये समझ लीजिएगा कि यह बटे के रूप में होता है, 3/5 बराबर ये कितना हो जाएगा, 21/x। क्लियर, ये देखिएगा यहाँ पर गुणा होगा तो ये 3x बराबर ये कितना हो जाएगा, 21 गुणे 5, 3 सत्ते 21, 7 पच्चे 35, x बराबर कितना आ गया आपका 35। इसी चीज को क्या कर दिया जाएगा, मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल। जैसे बता रहा हूँ सीखते चलिएगा, ये चीजें सीखे रहेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप चुटकियों में आंसर दे सकते हैं। अब देखिएगा ये तो बेसिक सी बात है, मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल। ऐसा क्यों होता है, यहां से ये देखिएगा हुआ। क्लियर, बात समझ में आई। दूसरी चीज आपको ध्यान देना, ये आपको पता है, बचपन से ही पता है, लेकिन बताना जरूरी, क्योंकि जब अनुपात समानुपात शुरू हुआ है तो सब कुछ बताना है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, दूसरा इसी प्रकार क्वेश्चन दिया है 1.2 अनुपात 3.5 समानुपात हाउ मच x मान लीजिएगा, अनुपात 14। अब आपको बताना है x के स्थान पर कितना आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर आप ये हाउ मच के स्थान पर x मान ले रहे हैं, मध्य पद का गुणनफल बराबर यानी x गुणे 3.5 इक्वल टू बाह्य पद का कितना हो जाएगा, 1.2 इंटू कितना हो जाएगा भैया 14। चलिए अब देखिएगा कितना भैया, अगर ये पॉइंट कैंसिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं। अब ये देखिएगा 7 दूनी 14 और ये 7 पच्चे 35। क्लियर, x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24/5। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, बचा कितना 4, यानी पॉइंट लगाएंगे 5 अच्छे 40, 4.8। ये देखिएगा बेसिक सी बात है, अनुपात समानुपात की बेसिक सी बात है, लेकिन ये आपको पता होना जरूरी है, इसलिए बताना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे सबसे पहली बात आप जानिएगा, वर्गानुपात क्या होता है। क्या होता है भैया, वर्गानुपात। जैसे दो संख्याएं हैं उनके बीच अनुपात दे दिया है कि 4:5 है, तो जब इनका वर्ग कर देंगे इसी को हम क्या कहेंगे, वर्गानुपात। अर्थात 4 चौक 16 पंचम 25, इसको हम क्या बोलेंगे भैया, वर्गानुपात। याद रखिएगा, ठीक है, ये बेसिक बात है, सब कुछ ध्यान देते चलिएगा, वर्गानुपात। ठीक है, जब कहागा आधा अनुपात बताइए, आधा मत कर दीजिएगा, आधा अनुपात बताइए। तो आधा अनुपात जैसे हमने बोला कि 16:25 का आधा अनुपात बताइए, 16:25 का आधा अनुपात बताइए। तो क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, √16 ये 4:5। क्लियर, जब कहेगा वर्गानुपात बताइए तो वर्ग कर दीजिएगा, जब कहेगा आधा अनुपात बताइए तो क्या करिएगा, अंडर रूट लगा दीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या है, तिहरा अनुपात। क्या भैया, तिहरा अनुपात। मान लीजिएगा दे दिया 2 और 3,
2:3 है, इसका तिहरा अनुपात बताइए। तो तिहरा अनुपात बताना है, 2:3 का तिहरा अनुपात बताइए, तिहरा अनुपात बताइए। तो आपका जवाब हो जाएगा, इसका क्यूब करिएगा। तिहरा बोला 3 गुना मत कर दीजिएगा, क्यूब करिएगा। 2 का क्यूब करेंगे ये कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब अनुपात 3 का क्यूब, ये आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा आपका भैया 27। इसी को हम क्या कहते हैं, तिहरा अनुपात। ठीक है, जब कहेगा 8:27 का तिहाई अनुपात बताइए, तिहाई अनुपात बताइए, तब आपको क्या करना भैया, इस पे घनमूल लगा देना है। क्या कर देना भैया, घनमूल लगा दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 बाहर आएगा, और ये कितना हो जाएगा 3। ये बात समझ में आई, ये बेसिक सी बात है और आपको पता होना चाहिए। ये जितनी भी बातें बताई जा रही हैं सब क्लियर होनी चाहिए। अब ये अनुपात में जो बेसिक बातें थी वह हमने आपको बता दिया है। ठीक है, प्रतिलोम अनुपात क्या होता है यह भी जान लीजिएगा, अनुलोम अनुपात क्या होता है यह भी जान लीजिएगा। चलिए पहले बताते हैं अनुलोम। अनुलोम अनुपात, जिसको ना समझ में आया नोट कर लेगा, ये भी ध्यान देगा। अनुलोम अनुपात क्या होता है, दो राशियां जब ऐसी होती हैं कि एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े, ऐसे अनुपात को अनुलोम अनुपात कहते हैं। पुनः सुनिएगा, दो राशियां जब उनके बीच ऐसा संबंध होता है कि पहले की बढ़ने से दूसरी भी बढ़े, तो ऐसे अनुपात को हम क्या कहते हैं, अनुलोम अनुपात कहते हैं। अनुलोम, जैसे हमने लिखा चाल बराबर दूरी, चलिए दूरी बराबर लिखिएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर चाल बढ़ेगी तो दूरी बढ़ेगी कि नहीं। आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, समय को निश्चित कर दिया जाए, समय को निश्चित कर दिया जाए तो बताइएगा, अगर आपकी चाल बढ़ेगी, आप बाइक से तेजी से जाएंगे तो दूरी बढ़ेगी कि नहीं, दूरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी भैया। अगर समय निश्चित है 2 घंटा, मान लीजिए आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहे हैं, अगर आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा वही जाने लगेंगे तो 2 घंटा में ज्यादा दूरी तय करेंगे कि नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं, अनुलोम अनुपात कहते हैं। क्या बोलेंगे भैया, अनुलोम अनुपात। तो चाल और दूरी, या चाल को कांस्टेंट कर दिया जाए तो समय ले लिया जाए, तो दूरी और चाल या दूरी और समय के बीच क्या अनुपात है, तो आपका जवाब होगा यहाँ पर कौन सा अनुपात है, तो आप कहेंगे अनुलोम अनुपात होता है। प्रतिलोम इसका अपोजिट होता है, प्रतिलोम अनुपात। ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। प्रतिलोम अनुपात क्या होता है, जब एक के बढ़ने से दूसरा वाला घटे उसको हम क्या कहते हैं भैया, प्रतिलोम अनुपात। जैसे चाल और समय ये दोनों कैसे हैं, प्रतिलोम अनुपात। अगर दूरी कांस्टेंट कर दिया जाए, मान लीजिए 20 किलोमीटर है दूरी, अगर आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहे हैं तो कितना समय लगेगा, 10 दूना 20 बराबर करना है। ठीक है, 20 किलोमीटर दूरी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा जाएंगे तो 2 घंटा लगा। आप दूरी चाल बढ़ा दिए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, बताइए 1 किलो मतलब 1 घंटा लगेगा कि नहीं। इसका मतलब जब आप चाल अधिक थी तो समय कम लग रहा था, जब चाल कम थी तो समय अधिक लग रहा था, और जब चाल अधिक कर दी गई तो समय कम हो गया। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, आपका जवाब होगा प्रतिलोम अनुपात है इन दोनों के बीच। क्लियर है, ये सब चीजें और भी क्लियर होंगी। थोड़ा से क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ये बेसिक सी बात है, पहला क्लास है, इसके बाद जितने भी मिलने वाले सब एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम में ये सब भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। आपको बताना है अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना, लिख लीजिएगा अनुपाती, देखते ही आप आंसर देंगे, संख्याएं ज्ञात करना। अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना क्या है, चलिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिएगा। यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है, 9 और 25 का मध्यानुपाती। लेकिन बेसिक बातें नहीं पता रहेंगी तो आपको बार बार कंफ्यूजन और गलतियां होती रहेगी। मध्यानुपाती ज्ञात कीजिएगा। अच्छा अब मैं आपको बता दी, मध्यानुपाती बराबर होता है b बराबर √AC। ठीक है, आपका हो गया √AC मतलब 9 गुणे 25, कितना हो गया, 9 गुणे 25 किए तो हो गया भैया 225। 225 का मतलब कितना हो गया, 15। ठीक है, लेकिन ये सब कैसे है ये जानना आपको जरूरी है। ठीक है, ताकि आप कभी गलती ना कर सकें। चलिए
मध्यानुपाती का मतलब क्या होगा, आप देखिएगा जो मध्य में आप इस 9 को लिखेंगे 9 अनुपाते मध्या पूछा, जिसका मतलब आपको मिड वाला पॉइंट नहीं दिया है तो बी। अच्छा ये नहीं दिया है तो सिर्फ दूसरा दिया है, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट क्या आएगा, मध्यानुपाती पूछा, जिसका मतलब ये भी बराबर ही है, ठीक है। अब यहाँ पर समानुपाते भी देखिएगा 9 अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते आपको क्या करना था 25। कहने का मतलब क्या होता है, इसमें ए बी सी डी 4 होंगे समानुपात में। अब देखिएगा जब 2 दिया रहेगा और मध्यानुपाती पूछेगा, इसका मतलब मिड वाला पॉइंट बराबर रहेंगे और आपको लास्ट यानी ए और डी दे दिया है, बाकी बी आपसे पूछेगा। इसी को हम कहेंगे मध्यानुपाती। ये मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल 9 गुणे आप 25 करेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 9 गुणे 25। तो यहीं से ये हो जाएगा क्या भैया, b बराबर अंडर रूट AC, मान लेंगे ये तीसरा पद है c। क्लियर, तो b बराबर अंडर रूट AC, तो ये कितना आ गया अंडर रूट 225 और आप जवाब दे देंगे कितना आ जाएगा, ये किसका वर्ग है तो आपका जवाब होगा 15, यानी अंडर रूट 225 का मान कितना हो जाएगा 15। क्लियर, अब बता लेंगे, आपको पता होना चाहिए जैसे ही मध्यानुपाती दिया तो आपको आंसर कैसे देना, ये सब सिर्फ सीखने की बात थी। आंसर कैसे देना, आपसे पूछा मध्यानुपाती, तुरंत आप अंडर रूट लगाएं 9 गुणे कितना हो जाएगा, तो 9 गुणे 25 आपने किया, 9 गुणे 25 किया, आ गया 225 और 225 किसका हो जाएगा 15। क्लियर, और एक चीज आप और भी साथ कैसे कर सकते हैं, देखिए तुरंत आंसर दीजिए। मध्यानुपाती पूछा, अंडर रूट लगाइए 3, ये अंडर रूट लगाइएगा 5, कितना जाएगा 5 3 15, आपका आंसर हो गया। जैसे ही आपने मध्यानुपाती देखा, दोनों पर क्या लगाया, रूट लगा दिया। जैसे ये 9 है, ये कितना हो जाएगा भैया 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 5 15। हाँ कभी कभी ऐसा देगा कि उनका गुणांक ही गुणा करना जरूरी रहेगा, ये जरूर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भैया, अब दूसरा ध्यान दीजिएगा। मध्यानुपाती आप लोग बता लेंगे। मध्यानुपाती के बाद है दूसरा क्वेश्चन है 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिएगा। 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती क्या होगा भैया, कहने का मतलब ये बी वाला पॉइंट दिया और तीसरा पॉइंट पूछेगा, ये हमेशा ए रहेगा, ठीक है। जब मध्य पूछे या तृतीया पूछे ये हमेशा मध्य रहेगा या पहला रहेगा ए रहेगा, चतुर्था पूछेगा तब भी ये ए रहेगा। ए अनुपाते बी अनुपाते समानुपाते बी अनुपाते सी। तृतीया पूछा, इसका मतलब सी वाला पार्ट दिया नहीं है, और जब सी वाला नहीं दिया तो ये 12 और ये कितना हो जाएगा 30 समानुपाते 30 अनुपाते कितना हो जाएगा भैया, आप मान लीजिए x या c एज योर विश। क्लियर, अभी कितना हो जाएगा, मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल 12 गुणे x बराबर 30 गुणे 30 कितना आ जाएगा 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 6 5 30 और ये कितना आ जाएगा 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 5 75। क्लियर है, कितना आ जाएगा भैया आपका 75। दूसरा देखिएगा, आप इसको डायरेक्ट आपको कैसे आंसर देना है। डायरेक्ट देने का मतलब है आप जैसे देखे तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती पूछा तो याद रखिएगा ये होगा क्या b² a, इसी को हम कहते हैं तृतीय अनुपाती। क्या बोलेंगे भैया, तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती बराबर क्या होगा b² a। तुरंत आप लिखिएगा ये कितना हो जाएगा 30 गुणे 30 बटे आपका आ जाएगा 12। हो गया बस, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कैसे आया, नहीं तो आप बार बार भूल जाएंगे, ठीक है। मध्यानुपाती क्या है, तृतीय अनुपाती क्या है, अभी सीखे कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन जब पूरा माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी तब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक अब आप लोग बता लेंगे मध्यानुपाती क्या है, तृतीय अनुपाती क्या है। अगर आपको मध्यानुपाती भी लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा मध्यानुपाती कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा b बराबर √ac। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, तृतीय अनुपाती या c बराबर b² a। लेकिन b कब रहेगा कब c रहेगा ये सीखना जरूरी है। क्लियर, जैसे ही तृतीय अनुपाती पूछा तुरंत दूसरे वाले का वर्ग करके पहले वाले से भाग दीजिए। मध्यानुपाती पूछा, मध्यानुपाती क्या करना, दोनों का अंडर रूट लगा देना, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आइए इसके बाद बिल्कुल बेसिक से पहले से सीख रखे हैं जो भी है, बस ध्यान से देखते चलिए और तुरंत आंसर दीजिएगा। हाँ आगे देखिएगा भैया, 6 5 21 का चतुर्थानुपाती बताइए। 6 5 21 का चतुर्थानुपाती बताइए। चतुर्थानुपाती
बताइए। ये सिंपल सी बात है, यानी A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। क्लियर? यही होता है ना। ये देखिएगा पहला यानी 6 अनुपात 5 समानुपात 21। चौथा पूछ रखा है भैया, चौथा अपने मन से x या d जो भी आपको मानना मान लीजिएगा। ठीक है, अब आप क्या करना, मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का, यानी 6 गुणे x बराबर 5 गुणे 21। अभी कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 3 सत्ते 21। कितना आ जाएगा x बराबर आपका 7 पच्चे 35 बट्टे 2। 35 बट्टे 2 करेंगे कितना आ जाएगा 17.5। क्लियर? तो आप जैसे ही देखिएगा क्या पूछ रखा है, चतुर्थानुपाती। क्या पूछ रखा भैया, चतुर्थानुपाती। तो आपका लास्ट का 2 से गुणा, लास्ट वाले दोनों का गुणा करिएगा और पहले वाले से भाग दे दीजिएगा। क्लियर? इतना ही है भैया। आगे अब प्रथमानुपाती पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, प्रथमा नहीं दिया रहेगा, बाकी 3 दिया रहेगा। क्लियर? आगे क्वेश्चन दिया होगा, लिखिएगा 8 5 2.5 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। ये आप लोग कमेंट करेंगे कितना आएगा भैया, 8 5 2.5 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, पहला नहीं दिया, x अनुपात 8 समानुपात 5 अनुपात 2.5। बस अब ये सॉल्व करके आपको कमेंट करना भैया। ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है। क्लियर है? अब आगे कल बताएंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर अभी भी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग की बटन दबा के पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बेल बजा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो